ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जैसे कि at what separation should two equal charges 1 coulombs each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। तो पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके वेट का कितना टाइम्स ये फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज है, बट इसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के वेट का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है कि दोनों जो चार्जेज हैं वो कितनी दूरी पे रखे गए। अब क्या है कि सपोज इस बार हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक बिल्डिंग यहाँ पर है। इस बार हमें डिस्टेंस को वेरिएबल मानना है क्योंकि वो हमें अभी अननोन है। So this is the first charge, this is the second charge, this is 1 and this is 2 and suppose कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है this is d। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग भरेंगे और हमें जो वेट होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 50 इंटू 9.8। सो जनरली जिस क्वेश्चन में वैल्यू जी का दिया हुआ है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम लोग 9.8 ही लेकर के चलेंगे। सो दिस विल बी 490 न्यूटन इक्वल टू 490 न्यूटन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस बार हमें R निकालना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाते हैं। सो आर विल बी इक्वल टू रूट अंडर, ओके, सो रूट अंडर Q1 Q2 को हम लोग 1 कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 लिख सकते हैं और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि 490 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज 490 न्यूटन। तो इवेंचुअली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये और ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो रूट अंडर 9 इसको इवेंचुअली क्या होगा, रूट अंडर 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 49। सो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो इसका इवेंचुअली आंसर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4285 मीटर्स, 4285 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.285 किलोमीटर्स। ठीक है,